हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है कि तुला लगन में अलग अलग भाव में केतु ये कैसे फल देते हैं। तो केतु के बारे में हम जानते हैं, केतु को ध्वजा कहा जाता है। केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के रिलेटेड जो फल है उसमें वो बढ़ोतरी करते हैं 3-4 गुना। और केतु अगर डिग्री वाइज बलाबल हो तो स्पिरिचुअलिटी के तरफ इंसान को लेके जाते हैं। केतु को जैसे राहु को सर्वाधिक अशुभ ग्रह माना जाता है, उसको बैलेंस करने के लिए केतु का एक स्थान है कुंडली में, और उसे बैलेंस करते हुए सर्वाधिक शुभ ग्रह केतु को कहा जाता है। हालांकि केतु राहु ये एक निगेटिव प्लैनेट कंजंक्शन में आते हैं, लेकिन राहु जो है उसको उतार चढ़ाव वो उसका कारक होता है और केतु उसको बैलेंस करता है हमेशा। इसलिए दोनों एक दूसरे के सामने 180 डिग्री प्लेस्ड होते हैं। तो केतु अगर तुला लगन में यहाँ पे आ जाएगा तो तुला राशि को हम कहा जाता है कि तुला एक बिजनेस माइंडेड पर्सन की राशि होती है। तुला संतुलन को रिप्रेजेंट करती है समाज में। तुला राशि में शनि उच्च का होता है, इसलिए इंसान ऐसा काफ़ी बिजनेस माइंडेड और डिप्लोमेटिक काइंड का पर्सन हो सकता है। तो केतु यहाँ पे नैसर्गिक शुभ ग्रह शुक्र के अगर राशि में आता है, तो अगर शुक्र अच्छा रहेगा तो वहाँ पे केतु वहाँ पे अच्छा फल देता है। तो केतु इस प्रकार से जो है वो राहु को बैलेंस करते हुए कुंडली में वो फल देता है। तो केतु हम जानेंगे कि अलग अलग भाव में तुला लगन में कैसे फल देगा। तो ये है तुला लगन की एक कुंडली। इसमें अगर हम देखते हैं कि 7 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि तुला राशि तुला लगन की ये कुंडली है, और मान लीजिए लगन में ही केतु बैठा हो, तो यहाँ पे एक भ्रामक स्थिति या एक प्रकार से कंफ्यूजन, ड्यूअल स्टेट, इंसान के माइंड में हमेशा डिसीजन लेने के लिए डिले होना कंफ्यूजन की वजह से, तो ये भ्रामक स्थिति केतु यहाँ पे जरूर पैदा करेगा, क्योंकि उसका वो स्वभाव है। साथ ही साथ में केतु के ऊपर राहु की दृष्टि वहाँ पे रहेगी, क्योंकि राहु जो है वो सप्तम भाव से केतु के ऊपर दृष्टि डालने वाला होगा। तो यहाँ पे भ्रामक स्थिति, ड्यूअल स्टेट और कंफ्यूजन की स्थिति इंसान के लाइफ में, पर्सनैलिटी में हमेशा रहेगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे शुक्र जो है वो एक नैसर्गिक पॉजिटिव प्लैनेट है, हालांकि वो दैत्यों के गुरु है, लेकिन पॉजिटिव प्लैनेट है। तो उसके वजह से शुक्र अगर अच्छा प्लेस्ड है, केतु के साथ में कंजंक्शन बना के लगन में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे फल मिलेंगे। शुक्र के फल को केतु 4 गुना कम से कम वो बढ़ा देगा, और केतु शुक्र के समान अच्छा फल देने वाला वहाँ पे सिद्ध होगा। इंसान का झुकाव होगा म्यूजिक आर्ट ड्रामा के ऊपर। इंसान जो होगा वो काफ़ी सजने संवरने में अपना ध्यान देता होगा, क्योंकि शुक्र जो है वो ब्यूटी का कारक होता है। और उसी के हिसाब से केतु अपने को ढाल लेगा, क्योंकि जिस भाव में राहु केतु बैठते हैं तो उसके स्वामी के साथ वो अपनी जो है एक प्रकार से वो वहाँ पे उनके गुण हरण कर लेते हैं और उस प्रकार से वो फल देने लगते हैं। तो इसीलिए शुक्र की पोजीशन यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी होगा। अगर शुक्र अच्छा प्लेस्ड है, डिग्री वाइज बल लेके बैठा है, और उतना ही डिग्री वाइज बल केतु भी लेके बैठा हुआ है, तो यहाँ पे केतु अच्छा फल देगा। हालांकि वहाँ पे भ्रामिक स्थिति वहाँ पे जरूर बनाए रखेगा केतु, क्योंकि राहु की दृष्टि भी वहाँ पे पड़ रही है। और पारिवारिक जीवन में वहाँ पे उतार चढ़ाव वहाँ पे बने रहेंगे, क्योंकि केतु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। लेकिन केतु यहाँ पे इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी अच्छा फल देने वाला होगा, क्योंकि शुक्र वहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड है, और शुक्र के गुणों को वो बढ़ा चढ़ा करके इंसान के लाइफ में लाएगा। केतु अपनी पंचम दृष्टि से 5th हाउस को देखेगा, तो इंसान का जो है वो मैरिटल लाइफ या फिर लव लाइफ जो होगा वो सक्सेसफुल होगा। जो लव संबंध बनेंगे वो सक्सेसफुल रहेंगे। हायर एजुकेशन में इंसान को सक्सेस मिलेगी। वहाँ पे संतान का योग भी केतु बना देगा। तो इस प्रकार से पंचम भाव से रिलेटेड केतु अच्छा फल देने वाला होगा। मैरिज को यहाँ पे सप्तम दृष्टि से 7th हाउस को देखेगा, तो मैरिज को बचाने वाला होगा। पत्नी के लिए केयर करने वाला इंसान यहाँ पे जरूर रहेगा, और डेली वेजेस में भी वहाँ पे केतु इंप्रूवमेंट देगा। केतु अपने नवम दृष्टि से नवम भाव को देखेगा, तो इंसान छोटी मोटी फॉरेन यात्राएं, फॉरेन ट्रैवल करने वाला होगा। धार्मिक यात्राओं में उसकी रुचि रहेगी, धर्म को मानने वाला होगा। तो इस प्रकार से केतु लगन में बैठकर अच्छा फल देंगे। कंडीशन ये है कि शुक्र जो है वो पॉजिटिवली प्लेस्ड होना चाहिए, शुक्र पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए, तब यहाँ पे केतु अच्छा फल देगा। केतु के ऊपर भी गुरु, शुक्र, इन इन जैसे ग्रहों की या बुध इन जैसे ग्रहों की दृष्टि है केतु पर, तो वहाँ पे केतु अच्छा फल देगा। तो केतु पर किन ग्रहों की दृष्टि है वो भी देखना जरूरी है। अगर वो शनि या फिर सूर्य, मंगल, इन सब ग्रहों की वहाँ पे दृष्टि केतु पर पड़ेगी, तो केतु वहाँ पे उग्र हो जाएगा, और वहाँ पे वो निगेटिव नकारात्मक फल देने के लिए वो सहायभूत होगा। तो लगन के स्वामी जहाँ पे केतु बैठा है उसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि है क्या, अगर है तो अच्छा फल देगा केतु।
तो अदरवाइज वो फिर निगेटिव फल देगा। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। केतु मान लीजिए द्वितीय भाव में है, तो यहाँ पे वो मंगल अपने मित्र के राशि में वहाँ पे जाके बैठेगा, और मंगल की वृश्चिक राशि में केतु को उच्च का माना जाता है। तो यहाँ पे केतु बैठकर काफ़ी अच्छा फल देने वाला होगा। धन धान्य में, पितृक संपत्ति में अच्छे फल देगा। मंगल की कंडीशन यहाँ पे देखना जरूरी है। मंगल अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठता है, हालांकि मंगल दशम भाव में नीच का होता है, तो अगर नीच का मंगल है तो फिर केतु के फलों में कमी आ जाएगी, केतु अच्छे फल नहीं देगा वो केस में। लेकिन अगर मंगल बली है, डिग्री वाइज बल लेके मित्र के राशि में उच्च का बैठा हुआ है, स्वराशि में है, तो वहाँ पे फिर केतु अच्छा फल देगा। केतु वाणी थोड़ी सी डिप्लोमेटिक बना देगा, यानी कि जहाँ पे जगह है वहाँ पे इंसान उग्र हो जाएगा, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे वो एक प्रकार से सौम्य वाणी बोल के अपना काम निकालने वाला होगा। परिवार से उसके संबंध अच्छे रहेंगे, परिवार से जुड़कर काम करने वाला होगा। और पैतृक संपत्ति या जुआ सट्टा लॉटरी, इन सब चीज़ों से वो इंसान को धन देने वाला जरूर होगा, अगर मंगल पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो, और मंगल और केतु पर अच्छी शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो। केतु अपनी पंचम दृष्टि से 6th हाउस को देखेगा, तो हाउस ऑफ कंपटीशन से वो जीत दिलाने वाला होगा अगर पॉजिटिवली है तो। निगेटिवली है तो शत्रु भय देगा, या फिर कोई छोटी मोटी बीमारियां वहां पे लगी रह सकती है केतु की दशा में। केतु सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा, तो यहाँ पे भूगर्भ शास्त्र, जुआ सट्टा लॉटरी, इनसे वो लाभ देने वाला होगा। साथ ही साथ में वहाँ पे वो जो है इन लॉज से अच्छे संबंध रखने वाला होगा अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो। छोटी मोटी चोट चपेट दुर्घटना वहाँ पे लाइफ में हो सकती है, लेकिन उससे भी केतु बचा लेगा। केतु अगर अपने नवम दृष्टि से दशम भाव को देखेगा, तो करियर में भी वो ग्रोथ देगा अगर अच्छा प्लेस्ड है तो, अदरवाइज वो करियर में उतार चढ़ाव देगा। तो ये थी केतु की जानकारी द्वितीय भाव में। ओवरऑल केतु यहाँ पे अच्छा ही फल देगा, क्योंकि वहाँ पे उच्च का होकर प्लेस्ड होता है। और डिग्री वाइज यहाँ पे बल देखना जरूरी है, और मंगल और केतु पर किन ग्रहों की दृष्टि है उस पर वो फल काफी डिपेंड करेगा। अदरवाइज केतु उच्च का होने की वजह से यहाँ पे अच्छे फल ज्यादा देगा। केतु अगर तृतीय भाव में है, तो यहाँ पे भी धनुराशि में केतु उच्च का होता है, लेकिन ये मेहनत का स्थान है, तो वो इंसान की मेहनत को बढ़ाने वाला होगा। इंसान के पराक्रम को भी वो बढ़ाएगा, छोटे भाई बहनों के लिए इंसान खपने वाला होगा, लेकिन उसके लिए उसे काफी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के बाद फल मिलेगा। यहाँ पे उच्च का होने की वजह से अगर यहाँ पे गुरु बली है, या गुरु यहाँ पे केतु के साथ में है, तो ऐसा इंसान बड़े से बड़ा पराक्रम करने में भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। हमने देखा था कि हिटलर के कुंडली में गुरु केतु का कंजंक्शन तृतीय भाव में था, तुला लगन में। इसके वजह से हिटलर अत्यंत पराक्रमी किस्म का इंसान था, और इतना पराक्रमी था कि वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए या किसी की मृत्यु की भी वो परवाह नहीं करता था। तो ऐसा इंसान बेधड़क निर्णय लेने वाला और अपने पराक्रम को आगे चढ़ा के बढ़ाने वाला वहाँ पे होता है, क्योंकि केतु का जो है वो बल 4 गुना वहाँ पे गुरु का वो बढ़ा देता है अगर गुरु के साथ में है तो यहाँ पे देखना जरूरी है कि गुरु की प्लेसमेंट कैसी है। अपने पंचम दृष्टि से केतु सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा, तो फैमिली लाइफ को अच्छा करने वाला होगा, दाम्पत्य जीवन सुखी बनाने वाला होगा, पत्नी से वहाँ पे रिलेशन दृढ़ होंगे, मजबूत होंगे। डेली वेजेस में भी केतु एक प्रकार से ग्रोथ देने वाला होगा। अपनी सप्तम दृष्टि से केतु नवम भाव पर दृष्टि डालेगा, तो यहाँ पे भी धार्मिक यात्राएं इंसान करेगा, और उसे उसे लाभ की प्राप्ति होगी। धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता रहेगा, भगवान के ऊपर उसकी आस्था रहेगी। और अपनी नवम दृष्टि से केतु एकादश भाव को देखेगा, तो यहाँ पे भी बड़े भाई बहनों से लाभ देने का योग बनता है, और कहीं ना कहीं से धन का आगमन होते रहेगा, धन के एक से ज्यादा स्रोत रहेंगे, जिसकी वजह से इंसान के लाइफ में सुख शांति और धन की कमी नहीं होगी। तो तृतीय भाव में भी केतु अच्छा फल देता है। गुरु के ऊपर काफी फल डिपेंड होगा, गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है तो केतु यहाँ पे वृद्धि करेगा, लेकिन वो मेहनत को बढ़ाकर करेगा, मेहनत खपखपा कर ही इंसान को वो फल देगा। केतु अगर चतुर्थ भाव में बैठा है, तो यहाँ पे अगर शनि की प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है, तो केतु अच्छा फल देने वाला होगा। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, इन सब चीजों से लाभ कराने वाला होगा, माता से रिलेशन अच्छा रखने वाला होगा जातक। और अगर शनि निगेटिवली प्लेस्ड है, तो इन सब चीजों में वो कमी ला देगा। केतु की जो पंचम दृष्टि होगी वो यहाँ पे अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो अष्टम भाव रिलेटेड इंसान को वो जुआ सट्टा लॉटरी में लाभ देने वाला होगा। इन लॉज के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, छोटी मोटी चोट चपेट दुर्घटना हो सकती है, लेकिन उससे वो इंसान को बरी कराएगा अगर शनि अच्छा प्लेस्ड है तो। सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखेगा, तो यहाँ पे भी करियर में ग्रोथ लाने वाला होगा। नवम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा, तो यहाँ पे खर्चे बढ़ाकर फिर इंसान को वो खर्चों से धीरे धीरे वो राहत देगा, लेकिन शुरू में खर्चे यहाँ पे जरूर बढ़े चढ़े रहेंगे। तो केतु की प्लेसमेंट शनि के प्लेसमेंट पर काफी डिपेंड करेगी, और चतुर्थ भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है, केतु पर किन ग्रहों की दृष्टि है,
और शनि पर अगर पॉजिटिव प्लैनेट की दृष्टि है तो यहाँ पे केतु अच्छा फल देगा, अदरवाइज वो फलों में कमी ला देगा। केतु अगर पंचम भाव में है तो यहाँ पे भी वैसे ही फल मिलेंगे। अगर शनि की प्लेसमेंट अच्छी है तो इंसान को लव लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंसान एक से ज़्यादा लोगों से या अपोजिट सेक्स से वो रिलेशन बनाने वाला होगा, उसमें सक्सेसफुल रहेगा। हायर एजुकेशन में इंसान जाएगा तो वहाँ पे भी उसकी वृद्धि होगी। संतान सुख में भी वो इंसान अच्छा संतान सुख वो केतु वहाँ पे देने वाला होगा। लेकिन शनि के प्लेसमेंट पे वो काफ़ी डिपेंड करता है कि केतु का फल कैसा रहेगा। अपनी पंचम दृष्टि से केतु यहाँ पे भाग्य के भाव को देखने वाला होगा, तो भाग्य से वो वृद्धि कराएगा, भाग्य अच्छा कराएगा। धार्मिक यात्राओं में रुचि देगा, छोटी मोटी यात्राएं, फॉरेन ट्रेवल्स भी हो सकते हैं, फॉरेन से गेन होंगे। साथ ही साथ में भगवान पर आस्था रखने वाला होगा जातक। शनि की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो यहाँ पे सप्तम दृष्टि भी एकादश भाव पर अच्छी होगी, बड़े भाई बहनों से रिलेशन अच्छे होंगे, लाभ के स्रोत एक से ज़्यादा बनेंगे। और केतु जो लगन पर दृष्टि डालेगा, थोड़ी भ्रामिक स्थिति पैदा करके इंसान के लाइफ में वहाँ पे अच्छे फल देने वाला होगा। अगर शनि की प्लेसमेंट अच्छी है तो पर्सनैलिटी में बोल्डनेस ला देगा, थोड़ा सा ड्यूअल पर्सनैलिटी वाला इंसान होगा, लेकिन फिर भी वो निर्णय लेने में सक्षम होगा। तो यहाँ पे केतु की अच्छे फल हम यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोवाइडेड केतु पे दृष्टि अच्छे ग्रहों की होनी चाहिए और शनि की प्लेसमेंट वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। अगर शनि नीच का हो गया या शनि शत्रु राशि में चला गया तो यहाँ पे सुखों में केतु यहाँ पे कमी करा देगा, और वो फिर वहाँ पे केतु के उपाय आपको फिर करने पड़ेंगे अगर आपको शुभ अशुभ फलों से बचना है तो। केतु अगर 6th हाउस में है तो यहाँ पे गुरु के राशि में आ जाते हैं, गुरु के राशि पर काफ़ी प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे गुरु का नीच भंग होता है तो केतु यहाँ पे थोड़े बहुत अच्छे फल देने वाला होगा। अदरवाइज केतु यहाँ पे 6th हाउस में बैठा हुआ रोग ऋण शत्रु दुर्घटना से वो प्रॉब्लम्स देने वाला होगा। हाउस ऑफ कंपटीशन में इंसान को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। कोई किसी कोर्ट केस में इंसान का मुकदमा है तो वो लंबा लटकने वाला होगा केतु की दशांतर दशा में। और छोटी मोटी बीमारियां, छोटी मोटी कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स वहाँ पे केतु जरूर देगा, क्योंकि वो हेल्थ का भी स्थान से माना जाता है। और गुप्त शत्रुओं से वहाँ पे केतु भय देने वाला होगा। तो गुरु अगर नीच भंग होता है तो इन सब चीज़ों में कमी आएगी और केतु जो होगा वो थोड़े बहुत एवरेज फल देने वाला बन जाएगा। लेकिन गुरु की प्लेसमेंट आप जरूर देख लीजिए, और 6th हाउस पर किन ग्रहों की दृष्टि है उस पर भी केतु का फल डिपेंड करेगा। केतु अपनी पंचम दृष्टि से करियर के भाव को देखेगा तो यहाँ पे करियर में भी प्रॉब्लम्स, कामों में उतार चढ़ाव, बनता बनता काम रुक जाना, इस प्रकार के योग बनेंगे। नौकरी में है तो वहाँ पे भी उतार चढ़ाव रहेंगे। अपनी सप्तम दृष्टि से व्यय के भाव को देखेगा तो खर्चों में भी अचानक से वृद्धि वहाँ पे केतु देगा, क्योंकि वो अचानक से फल देने वाले को भी उनको माना जाता है। अचानक से खर्चे बढ़ना, अचानक से कोई आकस्मिक खर्चा आ जाना, फॉरेन ट्रैवल करेगा तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ व्यवधान उत्पन्न होना, इस प्रकार के केतु वहाँ पे योग देता है। अपनी नवम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा तो परिवार से वियोग कराता है। धन से इंसान को कहीं ना कहीं वो दिक्कत परेशानियां देता है, धन के आगमन के लिए परेशानियां होती है। कहीं ना कहीं से धन आता है तो वो भी मौका हाथ से निकलता जाते हुए दिखता है। अगर केतु अशुभ प्रभाव में आता है, ज़्यादा अशुभ हो जाता है, तो ऐसे फल वहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे केतु के आपको उपाय करना ज़रूरी है। केतु के जो उपाय है उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है, उसे ज़रूर देखिए, और उसके उपाय आप करेंगे तो यहाँ पे केतु के जो अशुभ फल है उसमें कमी दिखेगी। केतु अगर सप्तम भाव में है तो यहाँ पे वो अपने दाम्पत्य सुख को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में लाने का कारक बनेंगे। लेकिन वो मंगल यानी कि मंगल जैसा फल देते हैं, मंगल जैसा स्वभाव केतु का होता है, मंगल से वो मित्रता रखता है, तो यहाँ पे केतु जो है इतना बुरा नहीं करेंगे। हाँ, हालांकि अगर केतु अशुभ प्रभाव में है, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो वहाँ पे दाम्पत्य सुख को खराब करेंगे, डेली वेजेस को भी वो हिट करेंगे। लेकिन अदरवाइज अगर मंगल वहाँ पे बली है, मंगल केतु के साथ में है या मंगल उच्च का है, तो यहाँ पे वो दाम्पत्य सुख को वो वहाँ पे इम्प्रूव करने वाला, अच्छा करने वाला केतु सिद्ध होगा। गुरु की अगर वहाँ पे दृष्टि है तो फिर वो दाम्पत्य सुख को बचा लेगा और कहीं ना कहीं वहाँ पे वृद्धि भी करा लेगा। तो यहाँ पे मंगल की प्लेसमेंट देखना जरूरी है, साथ ही साथ कौन से ग्रहों की वहाँ पे दृष्टि पड़ रही है केतु के ऊपर, उस पर भी केतु का फल डिपेंड करेगा। पंचम दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा तो बड़े भाई बहनों से भी वहाँ पे रिलेशन में दृढ़ता आएगी, अच्छे रिलेशन बनेंगे, लाभ भी वहाँ पे लाभ के योग बनेंगे। छोटी मोटी बीमारियाँ है उसको केतु कम करा देगा, और लाभ के एक से ज़्यादा स्रोत वहाँ पे इंसान के लाइफ में ज़रूर होंगे। पर्सनैलिटी पे दृष्टि डालेगा, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि राहु वहाँ पे ऑलरेडी प्लेस्ड होगा, तो इंसान की भ्रामक पर्सनैलिटी वहाँ पे ज़रूर होगी।
कन्फ्यूजन रहेगा माइंड में। अगर राहु के ऊपर नीच ग्रहों की दृष्टि है, राहु के ऊपर शत्रु ग्रहों की दृष्टि है वहाँ पे, या फिर किसी अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो वहाँ पे पर्सनैलिटी में कन्फ्यूजन होना, चिड़चिड़ापन होना वहाँ पे स्वाभाविक होगा। लेकिन वहाँ पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है या शुक्र वहाँ पे राहु के साथ बैठा है, तो वहाँ पे चरित्र को वो संदिग्ध बनाएगा, लेकिन इंसान के पर्सनैलिटी में वो एक प्रकार से निखार लाने वाला होगा। तो डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रह राहु के साथ वहाँ पे स्थित है और केतु के ऊपर कौन से ग्रहों की दृष्टि है। केतु पराक्रम भाव पे दृष्टि डालेगा तो वहाँ पे मेहनत कराने के बाद इंसान के लाइफ में अच्छे फल मिलेंगे। केतु अगर अष्टम भाव में है तो यहाँ पे एक स्थान गलत होने की वजह से, और केतु वहाँ पे एक तो नीच का भी हो जाता है, क्योंकि तुला राशि में केतु नीच का होता है, तो एक तो नीच और वो भी अष्टम भाव, तो यहाँ पे केतु का फल जो है वो निगेटिव ज़्यादा होगा। चोट चपेट दुर्घटना इन सब से इंसान को पीड़ा होना, ब्लड का शरीर से बाहर आना किसी वजह से, इस प्रकार के केतु यहाँ पे योग बनाएगा। भूगर्भ शास्त्र में इंसान पढ़ता है तो उसमें भी उसकी रुचि कम होगी। जुआ सट्टा लॉटरी में लॉस होने के वहाँ पे योग बनते हैं। अगर इंसान जुआ सट्टा लॉटरी में जाता है, उधार का दिया हुआ धन भी उसे वापस न मिलना, इस प्रकार के केतु के यहाँ पे 6th हाउस में और 8th हाउस में खास करके यहाँ पे केतु के फल देखे जा सकते हैं। तो केतु के उपाय अगर आप करेंगे तो इन सब चीज़ों से वहाँ पे बचा जा सकता है। केतु पर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो वो उसे सेव करने वाले होंगे। केतु के साथ शुक्र बैठा है तो वहाँ पे वो भी सेव कराने वाला होगा, आयु को लंबा करने वाला होगा। लेकिन अदरवाइज अगर शुक्र नीच का है या लग्नेश वहाँ पे वीक है, तो वहाँ पे फिर आयु का कम होना और छोटी मोटी दुर्घटना या लाइफ में होना, इस प्रकार के योग यहाँ पे केतु दे सकता है। अष्टम भावस्थ केतु वहाँ पे मधुमेह हो, यानी कि जो आप शुगर की बीमारी जो आप कहते हैं एक प्रकार से डायबिटीज, तो वो इस प्रकार का रोग यहाँ पे केतु दे सकता है अगर वो ज़्यादा अशुभ प्रभाव में आता है। तो केतु अपने पंचम दृष्टि से द्वादश भाव को वहाँ पे देखेगा तो वहाँ पे भी व्यय व्यय यहाँ पे लाइफ में इंसान के लाइफ में चलता रहेगा। एक खर्चा जाता है तो दूसरा आने वाला होगा। हेल्थ के रिलेटेड वहाँ पे खर्चे होंगे, छोटी मोटी शारीरिक पीड़ा होगी तो वहाँ से भी खर्चे बढ़ेंगे। अपनी सप्तम दृष्टि से केतु अगर वहाँ पे द्वितीय भाव पे दृष्टि डालेगा तो वहाँ पे भी परिवार से दूर जाने का योग बनेगा। धन के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, धन संचय के योग वहाँ पे कम ही बनेंगे। और अपनी नवम दृष्टि से वहाँ पे माता के भाव को देखेगा तो माता के स्वास्थ्य में, माता के साथ रिलेशन में वहाँ पे कमी कराने वाला केतु जरूर होगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए केतु के उपाय इस स्थान में बहुत ज़रूरी है। वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में, जहाँ पे केतु के उपाय हमने वो वीडियो में बताए हुए हैं। केतु अगर नवम भाव में है तो यहाँ पे भी केतु को नीच का कहा जाता है। जहाँ पे राहु उच्च का होता है वहाँ केतु नीच का होता है। तो ये इस राशि में राहु उच्च का होने की वजह से केतु यहाँ पे नीच का होगा, और ये मिथुन राशि है तो इसमें भाग्य में कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न करने वाला केतु जरूर होगा। अगर बुध अच्छा है, उच्च का होकर बैठा है, तो वहाँ पे थोड़े बहुत अच्छे फल केतु वहाँ पे जरूर देगा। बड़े भाई बहनों से, बड़े गुरुजनों से, पिता से वहाँ पे रिलेशन को वो इम्प्रूव कराने वाला होगा अगर बुध अच्छा है तो। अदरवाइज इन सब चीज़ों से इंसान को निगेटिव वहाँ पे रिजल्ट केतु देगा, क्योंकि वो नीच का होता है। केतु यहाँ से पंचम दृष्टि से लगन को देखेगा तो वहाँ पे भी माइंड में कन्फ्यूजन, ड्यूअल स्टेट, जिसकी वजह से इंसान के पर्सनैलिटी का व्यय होना। साथ ही साथ में यहाँ पे सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पे डालेगा तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी अच्छे फल पाने के लिए। पराक्रमी इंसान को जरूर बना देता है, लेकिन वहाँ पे भी इंसान को अननेसेसरी पराक्रमी बनाता है, अननेसेसरी मेहनत करने वाला बनाता है। केतु अपने नवम दृष्टि से पंचम भाव पर दृष्टि डालता है तो लव लाइफ को इम्प्रूव जरूर कराता है, लेकिन संतान प्राप्ति में बाधा, इस प्रकार के योग यहाँ पे बनते हैं। एक दो मिक्स कैरेज भी अगर स्त्री के कुंडली में है तो ऐसे योग बन सकते हैं। तो केतु यहाँ पे फल जो होगा वो बुध के ऊपर डिपेंड करेगा। शुभ ग्रहों से केतु दुष्ट है तो वो एवरेज से थोड़े ठीक फल वहाँ पे देगा, लेकिन अदरवाइज नीच का होने की वजह से अपनी नीचता को वो छोड़ेगा नहीं, और अशुभ फल के यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्ति होगी। तो केतु के यहाँ पे भी उपाय आपको सजेस्ट किए जाते हैं। केतु अगर दशम भाव में है तो यहाँ पे भी वो ग्रहण का योग बनाते हैं, क्योंकि चंद्र जो है वो माइंड का कारक होता है। चंद्र सूर्य के साथ राहु केतु का जाना या चंद्र सूर्य के राशि में जाना यहाँ पे ग्रहण योग क्रिएट करता है। तो करियर में उतार चढ़ाव बने रहना, मान सम्मान में कमी देना, इस प्रकार के केतु यहाँ पे योग बनाते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए केतु के उपाय फिर से यहाँ पे रिकमेंडेड है। अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में अचानक से गिरावट होना, अचानक से लॉस होना, इस प्रकार के योग बनते हैं। और साथ ही साथ में मंगल की कंडीशन भी देखना जरूरी है। मंगल यहाँ पे नीच का होकर केतु के साथ बैठे तो वहाँ पे भी दाम्पत्य सुख को वो खराब करने वाला होता है। चंद्र की कंडीशन यहाँ पे देखें, अगर चंद्र बली होकर कहीं अपने मित्र के राशि में, स्वराशि में बैठा हुआ है, तो फिर वो इतना बुरा नहीं होने देता, करियर को वो अच्छा इंप्रूव करता है।
लेकिन अदरवाइज यहाँ पे ग्रहण दोष यहाँ पे क्रिएट होता है, जिसके वजह से करियर में उतार चढ़ाव बने रहते हैं। तो केतु के यहाँ पे भी उपाय आप कर सकते हैं। केतु अपने पंचम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेगा तो परिवार से वियोग हो सकता है। धन के लिए इंसान को काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। वाणी में भी थोड़ी बहुत कटुता वहाँ पे देखी जा सकती है। सप्तम दृष्टि से माता के भाव को देखेगा तो माता से रिलेशन में कमजोरी, माता के हेल्थ को भी वहाँ पे कमजोरी, क्योंकि वहाँ पे राहु बैठा हुआ है। बड़े वाहन की और बड़े घर की प्राप्ति में भी व्यवधान, इस प्रकार के केतु यहाँ पे योग बना सकता है। और सिक्स्थ हाउस पे दृष्टि डालेगा तो छोटी मोटी बीमारियां, छोटे मोटे कह सकते हैं कि जॉब करता है, क्योंकि जॉब का भी स्थान होता है, तो जॉब में भी उतार चढ़ाव, इस प्रकार के केतु योग देता है। शत्रु भय देता है, ऋण में डालता है, ऋण से धीरे निकालता नहीं जल्दी। तो इस प्रकार से केतु के यहाँ पे फल देखे जा सकते हैं। इसके लिए केतु के उपाय जरूरी है। केतु अगर एकादश भाव में है तो कैसे फल देगा? केतु एकादश भाव में सूर्य की राशि में चले जाते हैं, तो सूर्य के ऊपर केतु की प्लेसमेंट वहाँ पे डिपेंड होती है। जैसे कि हमने कहा कि सूर्य चंद्र के साथ राहु केतु वहाँ पे, या सूर्य चंद्र के राशि में राहु केतु हो तो वहाँ पे ग्रहण योग क्रिएट कर देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे केतु एक प्रकार से ग्रहण योग क्रिएट करेंगे। और बड़े भाई बहनों से रिलेशन में कमजोरी आना, लाभ स्रोतों में कहीं ना कहीं गिरावट देखना, या फिर धन लाभ में वहाँ पे स्ट्रगल मिलना, इस प्रकार के योग यहाँ पे केतु एकादश भाव में बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे सूर्य की प्लेसमेंट देखना जरूरी है। सूर्य अगर शुभ ग्रहों से दुष्ट है, गुरु से वहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तब फिर वहाँ पे लाभ के स्रोतों में बढ़ोतरी दिखेंगी। और बड़े भाई बहनों से इंसान फिर उनके साथ रिलेशन अच्छे होंगे और उनके साथ जुड़कर इंसान कोई बिजनेस वगैरह कर सकता है। तो यहाँ पे केतु पर किन ग्रहों की दृष्टि है और सूर्य की वहाँ पे कंडीशन कैसी है, उस पर फल डिपेंड करेगा। हेल्थ में कहीं ना कहीं छोटी मोटी वहाँ पे बीमारियां केतु दे सकता है, क्योंकि ये हेल्थ के रिलेटेड भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये छठे से छठा स्थान होता है। तो उससे फिर देखना चाहिए कि केतु में डिग्री वाइज कितना बल है, और केतु के ऊपर अगर निगेटिव ग्रहों की दृष्टि है तो वहाँ पे छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम केतु क्रिएट करेगा। पंचम दृष्टि से केतु वहाँ पे पराक्रम भाव पे दृष्टि डालेगा, तो यहाँ से मेहनत के योग यहाँ पे बनाएगा। छोटे भाई बहनों से रिलेशन में भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा तो यहाँ पे भी संतान प्राप्ति में बाधाएं आ सकती है। और अपनी नवम दृष्टि से दाम्पत्य सुख को भी वहाँ पे कहीं ना कहीं वो हिट करने वाला होगा, और डेली वेजेस में जो स्रोत होंगे उसको भी वो हिट करने वाला होगा। तो केतु की कंडीशन यहाँ पे सूर्य के ऊपर काफी केतु का फल निर्भर रहेगा, और वहाँ पे कोई कौन से ग्रहों की दृष्टि है उस पर फल वहाँ पे निर्भर करेगा। केतु अगर द्वादश भाव में है तो यहाँ पे व्यय को बढ़ाने वाले होंगे, आकस्मिक खर्चों के वहाँ पे योग बनेंगे, क्योंकि आकस्मिकता का कारक वहाँ पे केतु को कहा जाता है। तो लाइफ में आकस्मिक खर्चे खड़े होना, फॉरेन ट्रैवल करता है तो फॉरेन लैंड में जाकर भी वहाँ पे लॉसेस होना, या फिर वहाँ पे भी खर्चों के यहाँ पे योग बनना, आय से ज़्यादा खर्चे बढ़ना, इस प्रकार के केतु यहाँ पे योग देते हैं। और हेल्थ में भी कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रॉब्लम्स उत्पन्न होते हैं, क्योंकि केतु की दृष्टि वहाँ पे सिक्स्थ हाउस पर सप्तम दृष्टि पड़ती है। तो यहाँ पे हाउस ऑफ कंपटीशन के रिलेटेड या शत्रु भय उत्पन्न होना, और वह इंसान के पर्सनैलिटी का भी वहाँ पे होना, इस प्रकार के योग केतु बनाता है। केतु अपने पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखता है तो बड़े वाहन या बड़े घर के प्राप्ति में व्यवधान उत्पन्न होना, माता से रिलेशन में कमजोरी आना, इस प्रकार के योग केतु देता है। और अपनी नवम दृष्टि से एट्थ हाउस को देखता है तो यहाँ पे भी जुआ सट्टा लॉटरी से भी इंसान को लॉस होने के योग केतु देता है। अगर यहाँ पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो ऐसा इंसान अपना धीरे धीरे सब कुछ बेचकर वो कर्जों में भी डूब सकता है। तो केतु के उपाय द्वादश भाव में करना बहुत जरूरी है। केतु के ऊपर देख ले कि वहाँ पे गुरु या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, तब फिर केतु के इतने निगेटिव फल वहाँ पे देखने को नहीं आएंगे, लेकिन अदरवाइज केतु के उपाय करने वहाँ पे भी जरूरी हो जाते हैं। तो ये थी जानकारी केतु की अलग अलग भाव में तुला लगन में केतु कैसे फल देते हैं। कुछ कमेंट है तो सवाल है तो कमेंट आप ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।